हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं मुकुल एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं मैथ कोर पर। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत ही ज्यादा जॉयफुल होंगे। तो इसी जॉय के साथ शुरू करेंगे बच्चों आज की क्लास। तो आज की क्लास बच्चों हम एक्सरसाइज 2.1 पढ़ने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 2 की इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। जो बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी उनके लिए मैं वीडियो डाल दूंगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो शुरू करेंगे आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not, state reason। उसने बोला है कि इन 5 पार्ट में से कौन कौन से पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल में हैं और कौन से नहीं हैं, उसका रीजन बताइए। अब पहली कंडीशन उसने दे दी है कि वो पॉलिनोमियल होना चाहिए वन वेरिएबल में। अब वन वेरिएबल में भी होना चाहिए और पॉलिनोमियल भी होना चाहिए। तो क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में आपको सिर्फ वेरिएबल दिख रहा है एक्स दिख रहा है, और जो एक्स है उस पे दोनों पे होल नंबर है, x की पावर 1 x की पावर 2। अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल को पहचानना है कि ये वन वेरिएबल में है और ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो सबसे पहले तो देखना है कि उसमें सब एक ही अल्फाबेट आ रहा हो। पहले पार्ट में एक ही अल्फाबेट आ रहा है। उसके बाद देखना है कि जो अल्फाबेट पे पावर्स है ना, वो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स हो। अगर होल नंबर नहीं है इसका मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस पार्ट में ये पॉलिनोमियल है क्योंकि ये एक ही अल्फाबेट के साथ है और इसकी जो पावर्स हैं वो भी सारी की सारी होल नंबर है। तो इसका मतलब पहला पार्ट हमारा पॉलिनोमियल हुआ वन वेरिएबल में। उसके बाद आते हैं सेकंड पार्ट में। अब सेकंड पार्ट में हमारे पास मिडिल टर्म नहीं है, यानी कि 0y नहीं है, यानी कि y² प्लस 0y प्लस √2। अगर ये नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी के साथ हमारा काम चल जाएगा। अब इस नंबर के ऊपर रूट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें अल्फाबेट के ऊपर रूट नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल आपका वन वेरिएबल में है क्योंकि एक ही अल्फाबेट है और y, और उसकी भी पावर है होल नंबर। बढ़ते हैं हमारे थर्ड पार्ट में। अब यहां पे फिर एक अल्फाबेट है t, पर अब तुम बात ध्यान से सुनना, यहां पे t के ऊपर है अंडर रूट, यानी कि जब तुम अंडर रूट ओपन करोगे वो बन जाएगा 1/2, और 1/2 एक होल नंबर कतई ही नहीं हो सकता। अगर ये होल नंबर कतई नहीं हो सकता इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, चाहे वो वन वेरिएबल में था पर उसकी पावर 1/2 थी। अब फोर्थ पार्ट में दोबारा से एक ही वेरिएबल है y, पर ये y है डिनोमिनेटर में, यानी कि अगर मैं डिनोमिनेटर को लाऊंगा ऊपर तो इसकी पावर हो जाएगी -1, और -1 दोबारा से होल नंबर नहीं है, वो है एक इंटीजर। इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं बना, चाहे ये वन वेरिएबल में ही क्यों ना हो। और लास्ट पार्ट में सारी की सारी पावर्स तो होल नंबर है, परंतु यहाँ पे x है, y है और t है, यानी कि 3 वेरिएबल में है, पर हमें सिर्फ पूछा गया था वन वेरिएबल का। सो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में नहीं है। तो ये था आपके क्वेश्चन के 5 पार्ट्स, पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट, किसमें पॉलिनोमियल बन रहा है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं बन रहा, उसका रीजन मैंने तुम्हें यहाँ पे स्टेट करवा दिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बोला राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। तुम्हें हर केस में यह बताना है कि x² के आगे कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू लगी है। अब इस पार्ट में तुम देखोगे तो x² के आगे कोई नंबर नहीं है, यानी कि 1, क्योंकि भगवान है 1। तो यहां पे x² का कोएफिशिएंट निकल के आया +1। तुम साइन लगा सकते हो, +1 है -1। अगर प्लस तो चलो नहीं लगाया कोई बात नहीं, पर अगर नेगेटिव है वो तो लगाना ही लगाना है। तो x² का कोएफिशिएंट हुआ यहाँ पे +1। अब यहाँ पे x² है, फिर से इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे 1 लगा दिया, तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट आया -1 क्योंकि नेगेटिव था। अब ये x² है, इसके आगे ये पूरी टर्म है, यानी कि इसका कोएफिशिएंट हुआ π/2। अब यहाँ पे बच्चों x² है ही नहीं है, पर हमसे पूछा ही सिर्फ x² का हुआ है। अगर x² है ही नहीं है यानी कि यहाँ पे 0x² एज्यूम करेंगे, इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट होता है 0। अगर मान लो तुम एज्यूम नहीं भी करते और तुम्हें पता है कि x² नहीं दिख रहा, तो सीधा का सीधा 0 लिख दो। तो ये थे आपके पहले 2 क्वेश्चंस के 5 पार्ट्स और ये 4 पार्ट्स आप देखें। फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन 3 और 4 करने के लिए। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे, और इसके बाद तुम्हारी एक्सरसाइज की समाप्ति। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तुम्हें यहाँ पे एक एग्जांपल देनी है बाइनोमियल की जिसकी डिग्री 35 होनी चाहिए और एक मोनोमियल की जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। अभी भी जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी वो लिंक जाके क्लिक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और वीडियो देखें, इजीली समझ आ जाएगा। अब बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें 2 टर्म्स होती है, बाइनोमियल का मतलब होता है
द पॉलिनोमियल विच इज हैविंग टू टर्म्स, एंड मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें सिंगल टर्म होती है। अब तुम्हें एक बाइनोमियल बनाना है जिसमें हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए, तो मैं ले लेता हूं x की पावर 35 प्लस 100, मैंने ये ले लिया बाइनोमियल, यानी कि दो चीजें, एक मैंने x की पावर 35 ले ली और एक मैंने कांस्टेंट टर्म ले ली 100, ये बन गया एक आपका बाइनोमियल। आप 100 की जगह कोई भी वेरिएबल भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। और मोनोमियल में सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्म रखनी है और उसकी हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए 100 डिग्री, यानी कि उसकी शक्ति, शक्ति यानी कि उसकी हाईएस्ट पावर। अब मोनोमियल में मैंने ले लिया y की पावर 100, आपने इसके साथ कोई मल्टीप्लाई करना है, डिजिट तो आप कर सकते हो, वो एक ही सिंगल टर्म ही काउंट करा जाएगा, यानी कि 7y की पावर 100। अगर आपने नंबर नहीं भी लगाना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नंबर लगा लोगे तो भी वो सिंगल टर्म ही है। जब इसके आगे प्लस माइनस लगाओगे तो वो दो टर्म्स यानी कि बाइनोमियल बन जाता है। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3, बाइनोमियल और मोनोमियल। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है राइट द डिग्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। डिग्री यानी कि शक्ति, शक्ति यानी कि हाईएस्ट पावर। अब हाईएस्ट पावर देखनी है वेरिएबल की, इसमें से वेरिएबल की जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी उसी को कहते हैं डिग्री। अब इस पॉलिनोमियल में x की सबसे हाईएस्ट पावर 3 है, यानी कि यहाँ पे डिग्री हुई 3, यहाँ पे y की हाईएस्ट पावर है 2, यहाँ पे डिग्री हुई 2, यहाँ पे t की पावर कुछ नहीं है यानी कि 1 हुई, यानी कि हाईएस्ट डिग्री हुई 1, और यहाँ पे तो हमारा वेरिएबल ही नहीं है तो इसका मतलब डिग्री हुई 0। तो ये थी हमारी डिग्रीज का क्वेश्चन। वेरिएबल में जितनी हाईएस्ट पावर उसी को बोलते हैं डिग्री। यहाँ पे y² था तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे t की पावर कुछ नहीं थी यानी कि 1 हुई, वो आ गया, यहाँ वेरिएबल ही नहीं था तो यहाँ पे 0। और लास्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है क्लासिफाई द गिवन पॉलिनोमियल्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अब लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी हाईएस्ट पावर होती है 1, क्वाड्रेटिक होता है वो जिसकी हाईएस्ट पावर होती है 2, और क्यूबिक वो होता है जिसकी हाईएस्ट पावर होती है 3। अब आपने सिर्फ हाईएस्ट पावर देखना है और इनके नाम लिखने हैं। यहाँ पे x की पावर हाईएस्ट 2 है तो यानी कि हुई क्वाड्रेटिक, यहाँ पे x की पावर हाईएस्ट 3 है यानी कि हुई क्यूबिक, यहाँ पे y की पावर 2 है हाईएस्ट तो यानी कि हुई है क्वाड्रेटिक, यहाँ पे फिर से x की पावर है हाईएस्ट 1, ये है आपकी लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे फिर से t की पावर 1 हाईएस्ट तो ये फिर से लीनियर, यहाँ पे r की पावर 2 यानी कि ये हुई आपकी क्वाड्रेटिक, और यहाँ पे x का क्यूब यानी कि x की पावर हाईएस्ट है 3, ये हुई आपकी क्यूबिक। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.1 के सारे सॉल्यूशंस। जिन बच्चों को वीडियो पसंद आई और चैनल पे न्यू हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में वीडियोस शेयर करें। सो टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।